से ये सवाल करना चाहता था कि आने एक मिनट बात आजादी मैं दे रहा हूँ बोलने आपको। आजादी रावण हुआ ही नहीं। अवशेष क्यों नहीं दिखाई? जो रावण हुआ ही नहीं, वो किसी के बीवी को क्या बच्ची को भी भगा नहीं सकता। राम काल्पनिक है, राम कोई राज्य था ही नहीं। राम राज्य ये काल्पनिक है। ये ब्राह्मण ही क्या कहते, 21,55,000 साल पहले त्रेता युग था, ये ब्राह्मण कहते लिखित में 21,55,000 साल पहले त्रेता युग था। अरे ये 3600 साल हो गए ब्राह्मण आ गए इस देश में, खाली 3600 साल। और अंग्रेज तो गए, ब्राह्मणों की गुलामी में है आज देश, इसलिए सत्यानाश है। कह के मुसलमानों से खतरा नहीं, ये लोग हैं, इनके ऊपर की जो व्यवस्था बनाए रखी है उन्होंने, उनसे खतरा है। जब हिंदू धर्म में जो सम्मान है वो सम्मान नहीं मिलता, वो सम्मान के लिए हम बौद्ध धर्म में अपना रहे। जिस बौद्ध धर्म में समता, स्वातंत्र, बंधु और न्याय है, एक मानवता को न्याय मिलेगा ऐसी आशा करते हुए हम इस धर्म को अपनाया है। अपना रहे लोगों को घर दे रहे हैं, लोगों को रोजगार देने की बात कर रहे हैं, काला धन भी ला रहे हैं मोदी जी। तो दिक्कत क्या है? कितना आया काला धन, कितना रोजगार मिला, हाँ कितने मकान बनवाए? सब नकली तो दिख रहा है अपने को। उनके इंटरव्यू पेपर में आए, उन्होंने बोला कुछ नहीं मिला। ये नहीं देखा क्या आपने? नाम पे ब्राह्मण राज शुरू है, मोदी को आगे कर रहे हैं। ब्राह्मण बनियों का राज, विदेशों का राज आज भी गुलाम है। बहुजनों को SC ST OBC VJNT DNT के जो लोग हैं 6,451 जाति के लोग, इनको ये ब्राह्मण विदेशी ब्राह्मण हिंदू कहता है। अरे हिंदू नाम की जाति भी नहीं, धर्म भी नहीं, कौन है संस्था करके वो गुलाम। जागरूक होकर के बहुजन समाज पार्टी को अपना नहीं, बहुजन समाज पार्टी कंडम हो गई, उनको हाईजैक किया बहुजन समाज पार्टी को। आप बोल रहे बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी खत्म हो गई। 2000 साथियों जय भीम, मैं हूँ हितेश और आप देख रहे हैं द थिंक। आज नागपुर के इस पावन भूमि पर बहुत लोगों ने यहाँ पर बौद्ध धम्म की दीक्षा ली है, और इस धम्म दीक्षा लेने के पीछे की क्या कारण है, पुराने वर्णवादी सनातनवादी हिंदू धर्म को छोड़ने के क्या कारण है, इस पूरे वाक्यों को हम लोगों के साथ में बातचीत करने के बाद में पता करेंगे। क्योंकि OBC समाज जो है बहुत बड़े पैमाने पर दिन ब दिन बौद्ध धर्म की तरफ आकर्षित हो रहा है। उसके क्या कारण है, हिंदू धर्म को उनसे क्या नफरत है, हिंदू धर्म को इससे क्या नुकसान होने वाला है, हिंदू धर्म के जो धर्मगुरु है वो उनकी इसके ऊपर क्या प्रतिक्रिया रहेगी, इन सारे विषयों पर आज हम आपके साथ में बातचीत करने वाले हैं और लोगों के साथ में चर्चा करके पता करने वाले हैं कि अभी आपने जो बौद्ध धर्म की दीक्षा ली है उससे आने वाले समय में आपको क्या उसके नुकसान है या फिर क्या उसके फायदे हैं। इन तमाम बातों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो इसी जगह पर बहुत सारे लोगों ने बौद्ध धम्म की दीक्षा ली है। लोगों से हमें भी जानेंगे कि इन्होंने बौद्ध धम्म की दीक्षा क्यों ली है। अभी जिन्होंने धम्म दीक्षा ली है उनसे हम बात करने वाले हैं कि उन्होंने धम्म दीक्षा क्यों ली है, धम्म दीक्षा पीछे लेने के उनके पीछे के क्या कारण है। तो सर मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि आपने अभी बौद्ध धम्म की दीक्षा ली, आपने बौद्ध धम्म की दीक्षा क्यों ली, हिंदू धर्म को क्यों छोड़ा, क्या बताएंगे? जिस धर्म में समता, स्वातंत्र, बंधुत्व और न्याय इस भाषा नहीं किया जाता है, ये हिंदू धर्म में जो सम्मान है वो सम्मान नहीं मिलता, वो सम्मान के लिए हम बौद्ध धर्म में अपना रहे। जिस बौद्ध धर्म में समता, स्वातंत्र, बंधु और न्याय है, एक मानवता को न्याय मिलेगा ऐसी आशा करते हुए हम इस धर्म को अपनाया है। लेकिन एक बात बताइए कि आपने इतना बड़ा हिंदू धर्म को त्याग दिया है, तो इससे हिंदू धर्म को कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है, और इस नुकसान के चलते और कहीं ना कहीं वो जो बोलते हैं कि जो हिंदू धर्म छोड़ेगा वो नरक में जाएगा, तो क्या आप बौद्ध धर्म स्वीकार करके आप नरक में नहीं जाओगे? नहीं, हम नरक में नहीं जाएंगे। बौद्ध धर्म एक ऐसा एक धर्म है एक विश्व में कि जो मानव का कल्याण का उसमें एक क्या बोलते उसको, मानव कल्याण का एक सूत्र है वहाँ, जो मानव कल्याण के लिए वो काम करता है, मानव कल्याण का उपेक्षित है वो। इसलिए बौद्ध धर्म विश्व को एक मानवता के प्रति हम उसके तरफ देखने का हमारा दृष्टिकोण है। जैसे आपने बताया कि मानवता के कल्याण के लिए जो है बौद्ध धर्म के लिए आपने दीक्षा ली है, तो हिंदू धर्म भी तो अच्छा है, सैकड़ों हजारों लाखों लोग हिंदू धर्म में विश्वास रखते हैं, आस्था रखते हैं, तो आपको हिंदू धर्म से इतनी क्या तकलीफ हो गई थी कि आपने बौद्ध धर्म लिया? वो मानवता के प्रति वह न्याय नहीं दे पाया, क्योंकि यहाँ के जो धर्म ग्रंथ है, ये धर्म ग्रंथ जो है वो मानवता के प्रति
कुछ धर्म ऐसे है कि वो मानवता के प्रति न्याय नहीं दे सके, इसलिए हमको बौद्ध धर्म का प्रयास करना पड़ा, बौद्ध धर्म के तरफ। तो जैसे कि बहुत से लोग ऐसा पूछते हैं कि बुद्ध धम्म जो है समाज को तोड़ने की बात कर रहा है, क्योंकि बहुत से हिंदू समाज के ठेकेदारों को इससे बहुत बड़ी तकलीफ है। जहाँ पर एक मंत्री ने यहाँ पर बुद्ध धम्म को स्वीकारा था, उसको उसके मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। तो आपको नहीं लगता कि आप हिंदू धर्म का नुकसान कर रहे हो? नहीं, बिल्कुल नहीं, हम हिंदू धर्म का बिल्कुल नुकसान नहीं करें। जो बाबा साहब अम्बेडकर मानव प्रति जो काम किया है वो बुद्ध के विचार से किया है, और बुद्ध के विचार ये मानव कल्याण के लिए, एक मानवता के लिए उन्होंने काम किया है। वो हम गलत काम नहीं कर रहे ऐसा मुझे लगता है। तो इस देश में जितने भी ओबीसी लोग हैं उनको जैसे आपको क्या संदेश दे सकते हैं? सभी लोगों ने भगवान बुद्ध का धर्म अपनाना चाहिए, क्योंकि मानव का कल्याण जहाँ होता है, मानव का कल्याण बौद्ध धर्म में है, विश्व ने उसको मान्य किया है। वो धर्म अपनाने के लिए क्या प्रॉब्लम है? कुछ प्रॉब्लम है, मुझे ऐसा लगता है। और भी बहुत से लोग हैं जिनसे हम जानेंगे कि इन्होंने बौद्ध धम्म की दीक्षा क्यों ली थी और बौद्ध धम्म की दीक्षा लेने के पीछे का क्या कारण है। बहुत से लोग जो है बौद्ध धम्म को हिंदू धर्म को त्याग करके बौद्ध धम्म की तरफ अग्रसर हो रहे, बढ़ रहे। ऐसे ही यहाँ पर हमें जो है एक सामाजिक कार्यकर्ता मिले हैं जो कि समाज में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो एक्टिव रहते हैं, समाज में बहुत से कामों के लिए वो जाने जाते हैं। सर, सबसे पहले मैं आपका स्वागत करना चाहूँगा। मैं सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहता हूँ। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम युवराज राम जी जगने, मैं रहवासी गोंदिया से हूँ और सामाजिक कार्य में अग्रसर रहता हूँ। तो यहाँ पर जो धम्म दीक्षा का कार्यक्रम हुआ है, यहाँ पर जिन लोगों को बुद्ध धम्म की दीक्षा दी गई है, तो आपको नहीं लगता कि ये कहीं ना कहीं हिंदू धर्म का नुकसान हो रहा है? ये हिंदू धर्म का नुकसान तो है ही, और ये खुद बाबा साहब ने उनको बहुत पहले ही आगाह कर दिया था कि आप हिंदू जो वर्ग है वो सुधर जाइए, अगर नहीं सुधरोगे तो आपको ही नुकसान होगा। लेकिन वो हिंदू धर्म के लोगों ने माना नहीं, और आज ये दिखने में आ रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बौद्ध धर्म की ओर जा रहे हैं, हिंदू धर्म छोड़ करके। लेकिन अगर देखा जाए तो बहुत सी हिंदू परंपराएं, हिंदू लोगों की जो मान्यता है वो कहती है कि जो लोग हिंदू धर्म छोड़ते हैं उनका कहीं ना कहीं वो नरक में जाते हैं, उनका सत्यानाश हो जाता है, और उनके साथ में जो है ऐसी चीज़ें, ऐसी घटनाएं होती है जिसके वजह से वो डरा हुआ है। तो क्या आपको डर नहीं है कि आप नरक में चले जाएंगे या फिर आपका कोई बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा? डर के कारण ही हिंदू जो धर्म है वो जिंदा है। अगर डर लोगों के दिमाग से निकल जाए तो ऑटोमेटिक हिंदू धर्म खत्म हो जाएगा, बिना बताए खत्म हो जाएगा। डर की वजह से ही हिंदू धर्म जिंदा है। और बौद्ध धर्म में डर और असमानता नाम की चीज़ है ही नहीं, तो लोग धर्म की और बौद्ध धर्म की ओर बढ़ेंगे ही, इसमें कोई शक नहीं। देश की वास्तविक परिस्थिति को जैसा हम देखते हैं कि समय 21वीं सदी है, और 21वीं सदी महापुरुषों ने कहा था कि 21वीं सदी जो है हमारी होने वाली है, मतलब कि बहुजनों की होने वाली है। तो क्या लगता है आपको, ये देश की 21वीं सदी क्या बहुजनों की होगी या मनोवादी विचारधाराओं की होगी? विषमतावादी विचारधारा कुछ सालों तक तो चल सकती है, लेकिन हजारों सालों तक ये इतिहास भी रहा है कि बौद्ध धर्म का रहा है, इसमें कोई दो मत नहीं है। और बौद्ध धर्म और बहुजनों की विचारधारा की सत्ता भी और सारे देश पर उसकी विचारधारा का जो प्रभाव बहेगा वो हमेशा के लिए रहेगा, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जैसे कि हिंदू परंपराएं जो कहती है, इस देश में हमेशा से ही दो विचारधारा काम करते आई हुई है, हमेशा से ही बहुजनों को दबाने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में बहुजन समाज जो है आने वाले समय में बुद्ध की तरफ अग्रसर भी हो रहा है, और ये अच्छी भी बात है। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है हिंदू आइडियोलॉजी जो है उनको बहुत आक्रोशित हो रहे हैं। कई लोगों ने तो जो राजेंद्र पाल गौतम जी ने, जिन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा लेने का इतना बड़ा कार्यक्रम दिया था, उनकी जुबान काटने के लिए भी उन्होंने लोगों को प्रोत्साहित किया था। तो ऐसे समय में अगर आप लोगों को दीक्षा दिला रहे हो, ये तो आपके जान पर बनी हुई है, तो इसके ऊपर क्या कहोगे आप? जहाँ जान की बात आती है, गौतम ने भी ये बात, राजेंद्र गौतम ने भी कही है, मैं भी ये बात कहूँगा कि जिनको डर लगता है वो लोग दूसरों की जान लेने की बात करते हैं। बौद्ध में तो जान लेने की तो बात ही नहीं है, अहिंसा उनका परम धर्म सिद्धांत है।
और डर डर हिंदू धर्म के लोगों को अब, या उनके जो पोषक तत्व है, उन लोगों ने के दिमागों में डर जा रहा है कि हमारा धर्म खतरे में है। इस वजह से वो जो बौद्ध धर्म की ओर बढ़ रहे हैं, उनके अनुयायियों को या उनके प्रचारकों को वो यानी मारने मिटाने की बात करते हैं। उनका डर है ये। देश का प्रधानमंत्री जो है ओबीसी बोलता है खुद को, मैं ओबीसी हूँ बोलता है, और उसके साथ में ही बोलता है कि मैं इस देश का पिछड़े वर्ग से आता हूँ और वो इस देश का राजा है। तो ओबीसीओ को इस देश में क्या दिक्कत है भी कि वो जो बुद्ध धर्म की राह पर चलने की बात करते हैं वो तो ओबीसी है, उनको क्या दिक्कत है? क्यों बुद्ध धर्म ले ओबीसी है, लेकिन सही में ओबीसी है क्या कि सत्ता हाथ में आई है तो कुछ तो भी अपनी जाति उधर उस लिस्ट में समाविष्ट कर दी। मतलब आप बोल रहे हैं कि वो ओबीसी नहीं है? अरे आपने अपने यूट्यूब पर वो क्लिप वगैरह नहीं देखी क्या? हाँ, और सत्ता हाथ में आई तो कुछ भी कर रहे हैं तो लोग। आप तो आरोप लगा रहे हैं मोदी जी पर। मैंने खुद क्लिप देखी। उनको अगर लगता होगा अपने बारे में, उन्होंने खंडन करना चाहिए कि मैं क्या सुन रहा हूँ करके। अगर ये उतनी हिम्मत है तो उन्होंने करना चाहिए। तो 2024 को लेकर के इस देश में जितनी भी मनुवादी विचारधारा काम कर रही है, तो अगर 2024 में मोदी जी आ गए तो क्या लगता है आपको इस वो आएंगे करके? अब ये तो सब ईवीएम का यह है, प्रगत राष्ट्र में कहाँ चल रहा है। वो गया, लोगों को जुमलेबाजी, अब उबक गई लोग सही दिशा में। अब जो कुछ भी आने वाले समय में क्या लगता है परिवर्तन होगा नहीं? ईवीएम की सेटिंग और जुमलेबाजी की वजह से उन्होंने सत्ता की। अरे कहाँ त्रिशंकु विधानसभा लोकसभा रहती थी और इन्होंने कौन से तीर मारे ऐसे कि बहुमत में सत्ता हासिल कर रहे, हमारी इतनी सीटें आएंगी। तो आप तो सीधा सरकार पर और चुनाव आयोग पर आरोप लगा रहे हो। ईवीएम क्योंकि ये जनता की बात है, जनता की बात है, वो मन की बात करेंगे, जनता की बात है ये जनता कह रही है कि ईवीएम। इनको डर नहीं है तो फिर होने दो ना बैलेट पेपर से चुनाव। क्यों डर रहे हैं? क्यों अपने को बढ़ रहा है? प्रगत राष्ट्र में ऐसा हो रहा है, और प्रगत राष्ट्र तो ये हमको ये अवॉइड कर चुके हैं। मतलब आपका उसमें क्या मतलब है जानबूझ के रखने का? क्या मतलब है? पहले पुराने तरीके से नहीं करते आती क्या? काय की इतनी जल्दबाजी होनी चाहिए? जब तुम सत्ता अपना भविष्य उनको हाथ में दे रहे, माँ बाप सरकार कहलाते हो, और वो संविधान ने जो हमको दिया वो सब धीरे धीरे हटा रहे। देखो पहले क्या होता था, प्लानिंग कमीशन होता था, देश का विकास होता था। अब ये उन्होंने रद्द कर दिया। बोले नीति आयोग। क्या नीति? आपको मालूम है उनकी क्या नीति है? सब संविधान के जरिए नीतियाँ तो बना रहे हैं, लोगों को घर दे रहे हैं, लोगों को रोजगार देने की बात कर रहे हैं, काला धन भी ला रहे हैं मोदी जी। तो दिक्कत क्या है? कितना आया काला धन? कितना रोजगार मिला? हाँ, कितने मकान बनवाए? सब नकली तो दिख रहा है अपने को। उनके इंटरव्यू पेपर में आए, उन्होंने बोला कुछ नहीं मिला। ये नहीं देखा क्या आपने? हाँ, ये नहीं देखा क्या? मतलब कि आप बोल रहे हो सरकार जो है लोगों को कहीं ना कहीं बरगला रही है, फुसला रही है। तो नहीं तो क्या? आपको क्या लगता है? मैंने तो बोला सर। और जुमलेबाजी, इसके वजह से वो लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन ये एक ना एक दिन पर्दाफाश होगा और ऑटोमेटिक मोदी भाई जितने ऊपर है, मोदी भाई उतने नीचे भी आ जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं। मोदी के नाम पे ब्राह्मण राज शुरू है। मोदी को आगे कर रहे हैं। ब्राह्मण बनियों का राज यानी विदेशों का राज है, आज भी गुलाम है। अंग्रेज जो गए ना, तो महात्मा फुले थे। महात्मा फुले क्या बोले? जब तक अंग्रेज इस देश में है तब तक बहुजनों को मौका है, उन्होंने ब्राह्मणों के गुलामी से आज़ाद होना चाहिए। अंग्रेजों के गुलामी से आज़ाद हो गए। क्या लगता है अभी हम ब्राह्मणों की गुलामी में है? 3000 सालों की गुलामी है ये। हिंदुत्व बोले तो ब्राह्मणों की गुलामी। कैसे खत्म करोगे इस गुलामी को? कैसे खत्म? इसको तो क्या प्लानिंग? इनको क्या विचार की विचारधारा ही खत्म कर सकती है ना। बहुजनों को SC ST OBC VJNT DNT के जो लोग हैं 6451 जाति के लोग, इनको ये ब्राह्मण विदेशी ब्राह्मण हिंदू कहता है। अरे हिंदू नाम की जाति भी नहीं, धर्म भी नहीं। कौन है संस्थापक इसका? हिंदू नाम की जाति भी नहीं, धर्म भी नहीं। इनको हिंदू कहता है। क्यों? क्योंकि 3% 3.5% ब्राह्मण खुद के बलबूते पे ग्राम पंचायत का मेंबर नहीं चुन के आ सकता। ये हिंदू कहने से इनके वोट मिलते हैं और राजा बनता है वो, और बहुजनों की बर्बादी करता है। ये पूरा जो शासन चलता है बहुजनों को बर्बाद गुलाम बनाने का प्रोग्राम है। हिंदू कह के मुसलमानों से खतरा नहीं। ये लोग हैं, इनके ऊपर की जो व्यवस्था बनाए रखी है उन्होंने, उनसे खतरा है। जब विदेशी है ना, जब रविदास वो ऑलरेडी विदेशी है। और 2001 में ये सिद्ध हो गया है। अमेरिका के ऊटा यूनिवर्सिटी के डॉक्टर बामशाद ने ये DNA के माध्यम से क्लियर किया है। 2001 में
टाइम्स ऑफ इंडिया वो तो मानने को ही तैयार नहीं है ना, मानने वो माने नहीं माने, डीएनए टेस्ट से सिद्ध हो गया ये विदेशी है, वो मानने को तैयार। मानने को तैयार नहीं, वो विदेशी है। आप देखोगे तो शासन सत्ता में बड़े बड़े आईएएस आईपीएस लोग तो उनके ही अधिकारी लोग हैं, उसके ऊपर क्या 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 कहेंगे आप, क्योंकि वो शासन सरकार में वो आपके बोलने से नहीं हो। और तो उन्होंने पूरे देश पे कब्जा किया है। अंग्रेज के पीरियड में गांधी को आगे करके ब्राह्मणशाही मजबूत किया है, अंग्रेजों को भगा के ब्राह्मणों का कब्जा हो गया है। अंग्रेज तो गए, ब्राह्मणों की गुलामी में है आज देश, इसलिए सत्यानाश है। क्या है, क्या तोड़ हो सकता है इसका? तोड़ यानी इनकी, एक तो देखो आज़ादी मिली ना, अंग्रेजों से आज़ादी जो मिली, तो अंग्रेजों के खिलाफ लोगों रास्ते पे आए अंग्रेज परिवार जलाए गए, और जो सैनिक थे सैनिकों ने भी बंड किया। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि इसका तोड़ क्या हो सकता है? आज़ादी अपने आप नहीं मिलती। आज ये देश गुलाम है, ब्राह्मणों बनियों का गुलाम है, आज मोहताज है पैसे के लिए। ये बहुजन लोग मौत को जेब में रख के मेहनत कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, अनेक पीढ़ियाँ बर्बाद हो गई, पैसे के लिए मोहताज है। ये जीएसटी आने के पहले लोगों के पास पैसा था, आज जीएसटी से लोगों के पास पैसा नहीं है, मर रहे काश्तकार मजदूर सब लोग मर रहे। ये तो सर, तो ये देखो आज़ादी अपने आप। तो 2008 से ऐसा बोल रहे हैं आप, 2008 से सरकार ने अभी तक ये कोई काम नहीं किया? 2001 में इन्होंने आरएसएस के माध्यम से ब्राह्मणों ने प्लानिंग किया, इस देश के लोगों को गुलाम बनाने का प्लानिंग। आरएसएस के एजेंडे देखो, लोकमत में भी छापे थे श्रीनिवास खंडेवाल के। वो सब ठीक है, मैं बोल रहा हूँ कि इसका ऑप्शन क्या होना चाहिए, इसको इसके लिए क्या, इसको खत्म कैसे करोगे भैया? बहुजनों ने जागरूक होना चाहिए। वो बहुजनों को मालूम ही नहीं, गुलामाई करके वो गुलाम। जागरूक होकर के बहुजन समाज पार्टी को अपना नहीं, बहुजन समाज पार्टी कंडम हो गई, उनको हाईजैक किया बहुजन समाज पार्टी को। आप बोल रहे बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी खत्म हो गई 2014 में। ऑप्शन क्या हो, ऑप्शन क्या? देखो आज़ादी अपने आप नहीं मिलती, और ये बहुजन लोगों को पता ही नहीं कि अपन गुलाम हैं। पहले गुलामी का एहसास करा दो सारे। जो क्या लगता है आपको, बहुजन समाज पार्टी खत्म? बहुजन वो कंडम हो गए। नहीं हुई, मैं नहीं मानता इस बात को, मैं नहीं मानता। अरे जब उन लोगों को बहन जी का शासन याद आ रहा था तो फिर उन्होंने ऐसा यह कर दिया। तो देखिए, ये बोल रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी खत्म हो गई, आप बोल रहे हैं कि नहीं खत्म हुई। तो कैसे नहीं? जो बिकाऊ लोग रहते, लालची लोग रहते, वो इधर उधर भटकते रहते हैं। ये तो इतिहास है, बाबा साहब के वक्त से ऐसा चलती। तो देखिए समाज पार्टी के बगैर इस देश में दूसरी फिलहाल कोई पार्टी नहीं है नेशनलाइज, और 500 साल तक के दूसरी पार्टी निर्माण हो भी नहीं सकेगी। एक ही पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, जो ये विषमतावादी और आरएसएस की जो सत्ता है इसको खत्म कर सकती है और इसको उखाड़ के फेंक सकती है, वो है मात्र बहुजन समाज पार्टी। बाबा साहब क्या कहते हैं, मुगल आने के पहले इस देश में ब्राह्मणों का और बौद्धों का संघर्ष है। मेन संघर्ष है ब्राह्मणों का और बौद्धों का है, मुगल आने के पहले। और आगे ख्याल में देखिए, मैं क्या बोल रहा हूँ कि वो तो इतिहास है, इतिहास के पन्नों में जाएंगे, समय बहुत हो जाएगा। मैं क्या, इतिहास को भूल नहीं सकते, इतिहास में जाने के लिए बहुत समय लग जाएगा। इतिहास से जो सवाल ये कर रहा हूँ, मैं सवाल ये कर रहा हूँ कि अभी आपके पास में क्या बेहतर ऑप्शन होगा, या फिर क्या बेहतर ऑप्शन बना सकते हैं जिसके वजह से लोग इस व्यवस्था से छुटकारा पाए और बहुजन समाज अपनी हक अधिकार उनको मिल पाए? क्या बेहतर पर्याय क्या दोगे आप? बहुजनों ने सबसे पहले बहुजनों को जागरूक करना पड़ेगा कि हिंदू नाम का कोई धर्म नहीं है, धार्मिक और सामाजिक क्रांति करना पड़ेगा। बाबा साहब कहते हैं धार्मिक और सामाजिक क्रांति के बाद ही राजकीय क्रांति आती है। तो लोगों को, बहुजनों को, जैसे आज का धम्म दीक्षा समारोह हो गया ओबीसी का, तो ओबीसी को, यानी बाबा साहब भी खुद कहते हैं कि ब्राह्मण जिनको आज हिंदू कहते हैं वो हिंदू पूरे बुद्धिस्ट लोग हैं। तो ये बुद्धिस्ट, हिंदू नाम का कोई धर्म नहीं, तो बुद्धिस्ट बनाना पड़ेगा। तो इससे धार्मिक और सामाजिक परिवर्तन के बाद ही राजकीय क्रांति होंगी, और सम्राट अशोक का जो शासन था बुद्धमय, वो शासन आना चाहिए। क्योंकि ये तो कुछ करने वाले नहीं है बहुजनों के लिए, बहुजनों के उद्धार के लिए कोई प्रोग्राम है नहीं, क्योंकि बर्बादी का प्रोग्राम है। ठीक है। तो देखिए कि राम काल्पनिक है, राम कोई राज्य था ही नहीं। राम राज्य ये काल्पनिक है। ये ब्राह्मण है क्या कहते, 21,55,000 साल पहले त्रेता युग था, ये ब्राह्मण कहते हैं लिखित में। 21,55,000 साल पहले त्रेता युग था। अरे ये 3600 साल हो गए ब्राह्मण आ गए इस देश में, खाली 3600 साल, और 21,55,000 साल की बात करते हैं। कहाँ राम राज्य था? ये सिलोन है, सिलोन, ये आकाशवाणी सिलोन है, बीना का गीतमाला अमीन सायानी का। उसको ब्राह्मणों ने राम हुआ और रामायण हुआ उसके साबित करने के लिए श्रीलंका बना दिया उसको, और श्रीलंका में 10 मुंडी का रावण हुआ ही नहीं।
अरे रावण हुआ ही नहीं। अवशेष क्यों नहीं दिखाई? रावण हुआ ही नहीं, वो किसी के बीवी को क्या बच्ची को भी भगा नहीं सकता। ऐसा है रावण 10 मुंडी का हुआ ही नहीं, किसी के बीवी को क्या बच्ची को नहीं भगा सकता। तो देश का क्या होगा? ऐसा है कि हम यहाँ पर वैचारिक राम राज्य वगैरह कुछ नहीं चर्चा कर रहे है। हैं, आप माइक नहीं खींच सकते, ठीक है, आप माइक नहीं खींच सकते। मैं आपसे सिंपल, मैं आपसे ये सवाल करना चाहता था कि आने एक मिनट बात आजादी अपने आप मैं दे रहा हूँ बोलने आपको। आजादी अपने आप नहीं मिलती, खून बहाना पड़ेगा। तैयार है आप? अंग्रेजों आप के तैयार है परिवार- खून बहाने? आप तैयार हैं? बनाना पड़ेगा। मैं मौत यानी मेरे देश को आज़ाद करना पड़ेगा। ये मैं आप तैयार हैं क्या कुर्बानी देने? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मेरे बहुजन लोगों को गुलाम बनाया गया है, पैदल किया गया है। आज देखो अपना देश, अपनी आज़ादी, देखिए अपना देश, अपनी आज़ादी और अपनी अगर सरकार है तो अपने बहुजन क्यों पैदल है? ये ब्राह्मण बनिए करोड़पति, अरबोपति, खरबोपति, यही क्यों है? ये अरबोपति खरबोपति के लिस्ट में हमारा एक भी बहुजन नहीं क्यों? देखिए, आखिरी टिप्पणी मैं सबसे पूछना चाहूंगा। आखिरी देश में अपने देश को लूट के लाखों ब्राह्मण बनिए भग गए हैं। और अभी लेटेस्ट न्यूज़ है 8,000 इस देश के जो अमीर, सबसे अमीर 8,000 भग रहे देश के बारे, इस देश को। थैंक यू। मैं यहाँ पर चर्चा चल रही थी कि बौद्ध धम्म दीक्षा से लेकर के समाज के ऊपर और हिंदू धर्म के ऊपर क्या प्रभाव पड़ने वाला था, क्या चीज़ें होने वाली थी। चर्चा जो है कहीं ना कहीं राजनीतिक हो गई और राजनीति के बाद में इतिहास के पन्नों में हम घुस चुके थे। तो साथियों, इस पूरे विषय को लेकर के साथ यहाँ पर लोगों ने ये भी डिमांड की है कि आने वाले समय में जो है परिवर्तन होना भी ज़रूरी है। जब तक ये परिवर्तन नहीं होगा तब तक इस देश में बहुजन विचारधारा नहीं आएगी, और विचारधारा नहीं आएगी तो सारी जो चीज़ें, महापुरुषों का जो संघर्ष है, वो संघर्ष जो है हमको नहीं मिलेगा। संघर्ष बचाना है, संविधान बचाना है तो अपने लोगों के, अपने विचारों की सरकार यहाँ पर लाना होगा। साथियों, इस बहस के बारे में आपका क्या कहना है? इस बहस के बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके ज़रूर बताएं। बने रहे द थिंक पर, तब तक के लिए जय भीम। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।